हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे चैप्टर मोशन, जिसका नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास 3 इक्वेशंस होती हैं। इस पे आगे बेस्ड आप न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। देखिए, ये एक तरह से आपका जो हमने पढ़ा था इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्टेंस, ये इन सब के बीच में एक रिलेशन है। एक तरह से ये 3 जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये इन सारी चीज़ों के बीच में हमें रिलेशन बताती है। क्या क्या रिलेशन होता है और इन फॉर्मूलाज़ को यूज़ करके हम फर्दर कैलकुलेशंस कर सकते हैं। वन बाय वन इस टॉपिक को करेंगे। देखिए, फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन में फर्स्ट है हमारी v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी। सबसे पहले तो आपको इन सब एब्रीवेशंस के बारे में पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी हैं। v आपका क्या होता है? वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। u इनिशियल वेलोसिटी। a इज़ एक्सेलरेशन। t इज़ टाइम टेकन। s डिस्टेंस। ठीक है, ये तो सारी एब्रीवेशंस आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए, क्योंकि यही एब्रीवेशन ये स्टैंडर्ड होती हैं, इनकी वैल्यूज़ चेंज नहीं होती है। इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इनको। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ये जितने भी हम रिलेशंस हैं, इन सबको हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से करेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मतलब क्या है कि एक ग्राफ जो किसके बीच में है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट कोई मूव कर रहा है, कोई बॉडी मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी के अंदर कितने चेंजेस आए हैं और उसके टाइम से रिलेटेड हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं और उसी ग्राफ पे बेस्ड हम ये वैल्यूज़ निकालेंगे। देखिए, फर्स्ट है आपकी इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन, जो आपका फर्स्ट फॉर्मूला है v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी। उसके लिए आप ये ग्राफ देखिए। इस ग्राफ में क्या है? इस ग्राफ में कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसने मूव करना स्टार्ट किया है पॉइंट ओ से। पॉइंट ओ यहाँ पे क्या है? ओरिजिन है। इस टाइम उसने जो जहाँ से मूव करना स्टार्ट किया वो है आपका पॉइंट ए। पॉइंट ए से उसने मूव करना स्टार्ट किया, यानी कि जब वो चल रहा था तो उसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी से उसने चलना स्टार्ट किया। तो वो इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू है हमारी u। मान लो कोई ऑब्जेक्ट ए से चलना स्टार्ट करता है और वो पॉइंट बी तक जाता है। पॉइंट बी ए से चलना स्टार्ट किया, दैट इज़ यहाँ पर क्या है? इनिशियल पॉइंट है, और बी उसका क्या है? फाइनल पॉइंट है। तो जो ए इनिशियल पॉइंट है, इस पॉइंट पर जितनी उसकी वेलोसिटी है, दैट इज़ इनिशियल वेलोसिटी, और उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम? u से। उसी तरह जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट पे उसने अपनी जर्नी को एंड किया है, तो बी उसका क्या है? फाइनल पॉइंट, और बी पॉइंट पर जितनी उसकी वेलोसिटी है, दैट इज़ फाइनल वेलोसिटी। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम v से। ये देख सकते हो वैल्यू ओ ई। अब ग्राफ में आप इसी तरह वैल्यू चेक करते हो, वाई एक्सिस पे इसको मिलाएंगे, वाई एक्सिस पे मिलाने पे जितनी इसकी वैल्यू होगी, दैट इज़ फाइनल वेलोसिटी। तो ओ ए कितना है आपका? इनिशियल वेलोसिटी u, एंड ओ इज़ ओ ई, फाइनल वेलोसिटी v। ठीक है, तो और ओ सी, ये एक्स एक्सिस पे क्या लिया है हमने? टाइम लिया है। तो एक्स एक्सिस पे इसकी वैल्यू आएगी हमारे टाइम की, यानी कि ओ सी किसके इक्वल है? आपके टाइम के इक्वल है, टी के इक्वल। तो ये सारी वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो वेलोसिटी के अंदर जितने चेंजेस आए हैं उसको टाइम से डिवाइड करोगे तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। और एक्सेलरेशन में देखिए, यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी हम कैसे देखेंगे? अपने ग्राफ में आप देखिए, ग्राफ में एक अपना रफ कॉपी पे आप अपना ग्राफ ड्रॉ करेंगे साथ के साथ, और उसमें आप चेक करते जाएंगे कि जो हमारा चेंज इन वेलोसिटी क्या है? v माइनस यू, यानी कि वेलोसिटी के अंदर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। वो देखिए, चेंज इन वेलोसिटी कितना है आपका? यहाँ से आपकी वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक चेंज हुई है? बी डी चेंज हुई है, तो बी डी को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बी सी माइनस सी डी। आपके पास बी सी की वैल्यू भी है। बी सी की वैल्यू किसके इक्वल है? ओ ई के इक्वल है। तो बी सी की वैल्यू कितनी है आपकी? वी। और उसी तरह ओ सी डी की वैल्यू कितनी है आपकी? ओ ए के इक्वल है, और वो किसके इक्वल है? आपकी यू। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा आपका? चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पे बी डी है, तो बी डी की वैल्यू देखिए, ए एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी हमारी कितनी है? बी डी टाइम ए डी किसके इक्वल है? यहाँ पर आपका ओ सी के इक्वल है। आप ग्राफ में चेक कर सकते हो, ओ सी के इक्वल है। देखिए, नेक्स्ट इनकी वैल्यूज़ पुट की गई। बी डी किसके इक्वल बताया मैंने आपको? v माइनस यू। यहाँ से v माइनस यू आ गया बी डी आपका, और ओ सी
ओ सी की वैल्यू कितनी देखी थी हमने टी, ये सारी वैल्यूज़ पुट करोगे तो आपके पास बी डी की वैल्यू आ जाएगी। बी डी इज एक्सेलरेशन में वैल्यूज़ पुट करो, ए इज़ इक्वल टू बी डी डिवाइडेड बाई टी, यहाँ से बी डी किसके इक्वल आ गया आपका ए टी, बी डी की वैल्यू कितनी है v माइनस यू, तो यहाँ से v माइनस यू इज़ इक्वल टू ए टी, इस u को आप इधर ले आइए तो v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये आपके पास फॉर्मूला आ गया। और ये फॉर्मूला क्या है आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। इस तरह से आपका एक रिलेशन आ गया इन सब के बीच में। यहाँ पर इस फॉर्मूला में आपको सारी एब्रीवेशंस क्या है, v इज़ फाइनल वेलोसिटी, u इज़ इनिशियल वेलोसिटी, a इज़ एक्सेलरेशन एंड t इज़ टाइम। तो इस तरह से आप अगर आपको u, a और t की वैल्यू गिवन होगी तो आप उस ऑब्जेक्ट की आप फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन है, इसी ग्राफ को यूज़ करके हम नेक्स्ट इक्वेशन निकालेंगे। कौन सी है नेक्स्ट इक्वेशन हमारी, इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन। अब पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें डिस्टेंस चाहिए होता है, तो ये रिलेशन किसके बीच में हमारा डिस्टेंस टाइम के बीच में। तो उसी तरह जो हमने यहाँ पर जो हमने ये देखिए अपना ग्राफ देखो, यहाँ पे हमारा जो ग्राफ है यहाँ पे, इस ग्राफ के बीच में हमें ये रिलेशन निकालने के लिए जो हमारा ये एरिया इस ग्राफ ने जितना एरिया इनक्लोज किया है ओ ए बी सी, ये जितना एरिया इनक्लोज किया ये वाला एरिया सारा, तो इस एरिया का हम क्या निकालेंगे यहाँ पर एरिया निकालेंगे। इस जो फिगर है हमारा, जो इस फिगर, ये कौन सी फिगर बनी है आपकी, ये देखो इसमें लाइन ओ ए और बी सी दोनों पैरेलल लाइंस हैं ये, और ओ सी और ओ ए ये इसकी नॉन पैरेलल लाइंस है। तो ये हमारे पास क्या बन गई, एक पैरेललोग्राम। हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, इस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने के लिए आपने क्या करना है, या तो आप इसमें फॉर्मूला लगाइए, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, पैरेललोग्राम में नहीं, इसमें हम इस ट्रायंगल को, ये जो एरिया है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये फर्स्ट आपके पास हो गया आपकी ट्रायंगल पार्ट हो गया ये इसका, कौन सी ए बी डी, और सेकंड आपका कौन सा पार्ट हो गया इसका, ये रेक्टेंगल, सॉरी पैरेललोग्राम ये ट्रेपेजियम की तरह एक्ट करेगी, क्योंकि जो इसमें ये साइड है ये आपकी नॉन पैरेलल साइड्स हैं, ये ट्रेपेजियम की तरह एक्ट करेगी आपकी। तो ये फर्स्ट फिगर है आपका क्या बन गई, एक ट्रायंगल बन गई, और दूसरा फिगर किस चीज़ का बन रहा है आपका, एक रेक्टेंगल का। अगर आप इसको यहाँ से मिला देते हो तो ट्रायंगल कौन सी है आपकी ए बी डी, और आपकी जो रेक्टेंगल है वो कौन सी बन रही है ओ ए डी सी। तो अगर आप इन दोनों के एरिया को ऐड कर देंगे तो हमारे पास पूरे ट्रेपेजियम का एरिया आ जाएगा। कौन सी ट्रेपेजियम, ओ ए बी सी, ये हमारे पास ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम का एरिया आ जाएगा हमारे पास। और ट्रेपेजियम का एरिया निकालने के लिए आपने इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक तो आपकी कौन सी बन गई रेक्टेंगल, और दूसरी बन गई आप ट्रायंगल। अब रेक्टेंगल का एरिया आप इजीली निकाल सकते हो, क्या होता है उसका ओ ए इंटू ओ सी, लेंथ इंटू ब्रेड, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हाफ इंटू साइड, जो इसकी साइड्स हैं उसको मल्टीप्लाई करना आपने, ओ ए इंटू ओ सी प्लस 1/2 इंटू ए डी इंटू बी डी। तो ओ ए की वैल्यू हमने पीछे ग्राफ में चेक की थी, वो कितनी थी हमारी यू, और इसी तरह ओ सी और ए डी टाइम होता है आपका, यहाँ पे ये टी आ गया। और बी डी की वैल्यू अपने पिछले उसमें रिलेशन में देखिए, बी डी की वैल्यू हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। बी डी की वैल्यू किसके इक्वल है, ए टी। ये सारी वैल्यूज़ आप इसमें पुट करोगे तो एस इज़ इक्वल टू यू, ओ सी की जगह टी प्लस हाफ, ए डी की जगह टी और बी डी की जगह ए टी। तो ये क्या बन गया, एस इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। ये कौन सा फॉर्मूला है आपका, इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन। ये आपके पास एग्ज़ाम में ऐसे भी आ सकते हैं कि डिराइव द फॉर्मूला एस इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और दूसरी तरह आपके पास आ सकता है कि डिराइव एन इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन। तो आपको इसके नाम से भी आपको इसको लर्न करना है, और फॉर्मूला तो आपको लर्न करना ही है। थर्ड रिलेशन है हमारे पास इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। पोजीशन और वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है, जो थर्ड फॉर्मूला हमने किया था, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2as। सेम ग्राफ यूज़ करेंगे हम उसके लिए। पिछले केस में हमने क्या किया था, ट्रेपेजियम को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। इस केस में आपने क्या करना है कि पूरा ट्रेपेजियम का ही एरिया आपने निकालना है। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। तो जो उसकी पैरेलल साइड्स कौन सी हैं,
पैरेलल साइड्स देखिए इसकी कौन सी हैं, OA और BC। सम ऑफ दीज साइड्स इनटू मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा आपका, डिस्टेंस बिटवीन देम। कितना डिस्टेंस आपका, AD या फिर OC। देखिए इसमें सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। सम OA प्लस BC, OA की वैल्यू कितनी थी आपकी U, BC की वैल्यू कितनी है V और OC की वैल्यू T। तो ये वैल्यूज़ आप पुट कर दोगे सारे, तो आपके पास क्या आ गई सारी वैल्यूज़। S इज़ इक्वल टू, S क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC। तो S क्या हो गया आपका, U प्लस V इंटू T डिवाइडेड बाई 2। अब जो पिछला फॉर्मूला हमने किया था उस फर्स्ट फॉर्मूला में क्या था, V इज़ इक्वल टू U प्लस AT। तो यहाँ से आप क्या करोगे, इस T की वैल्यू, क्योंकि आप अपना फॉर्मूला देखिए उस फॉर्मूला में आपके पास कहीं भी T नहीं है, यानी कि हमने T को क्या करना है, यहाँ से एलिमिनेट करना है। T को एलिमिनेट करने के लिए उसकी वैल्यू पुट करनी है। एलिमिनेट करने के लिए T इज़ इक्वल टू V माइनस यू डिवाइडेड बाई A। यहाँ से आपने निकाल लेना है T की वैल्यू, और इस T की वैल्यू को आपने पुट करना है यहाँ पर, ठीक है। तो जब T की वैल्यू को आप पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, U प्लस V इंटू T की जगह क्या पुट करेंगे, V माइनस यू डिवाइडेड बाई A, और 2 पहले से था तो ये हमारे पास एक क्या बन गई आइडेंटिटी, A प्लस बी इंटू A माइनस बी क्या होती है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो उसी तरह बन गई V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2A। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ गया V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। ये होती है आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, या फिर रिलेशन बिटवीन पोजीशन वेलोसिटी।